आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो या फिर डिप्लोमा हो, किसी भी कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, लेकिन इस वीडियो में आपको एडमिशन या काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से होगा आपका जामिया में किसी भी कोर्स में अप्लाई किए उसके डिटेल में आपको बताया जाएगा। और साथ ही जो चीज़ें बताया जा रहा है ये यही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ अलग नहीं होगा। मैं बार बार फिर से रिमाइंड कर दूं, जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा मोस्ट 90% चांस ये है कि इसी तरीके से ही आपका एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ कह लीजिए या काउंसलिंग का प्रोसेस कह लीजिए कंप्लीट करी जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी वैसे तो आपका रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन अभी ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ ये पिछले साल का है और इस बार भी जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम रहेगा, बट कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग रहेगा जो कि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अलग क्या रहेगा उसके बारे में भी। देखिए, अगर मान लीजिए आपका डिप्लोमा का भी रिजल्ट आया, किसी का भी रिजल्ट आया, ऑब्वियसली अगर आप जो अभी स्कूल का जो रिजल्ट है बिल्कुल एज ए डिटो इसी तरह जो सीट आपको दिख रहा है ना, सेम एज इट इज आपको दिख जाएगा। यानी जो सीट आपको ये दिख रहा है ऐसे ही आपका भी रिजल्ट आएगा। खैर, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो कोर्स का नाम मेंशन होता है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम होता है। यानी अगर मान ली कोई बी ऑनर्स पॉलिटिकल के लिए दिया होगा तो यहाँ पे बी ऑनर्स पॉलिटिकल मेंशन रहेगा। और वही अगर किसी ने मान लीजिए डिप्लोमा के लिए दिया होगा तो यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेंशन रहेगा। इसलिए कोर्स का नाम यहाँ पे मेंशन रहेगा अलग अलग कोर्सेज का। उसके बाद ये जो फर्स्ट लिस्ट दिख रहा है, मान लीजिए कभी फर्स्ट लिस्ट आया तो फर्स्ट लिस्ट दिख जाएगा। अगर सेकंड लिस्ट आया, जैसे फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट आएगा, जो वेटिंग में रहेंगे बच्चे तो सेकंड लिस्ट आएगा। इस तरीके से ये दो इन्फॉर्मेशन हो गया। थर्ड, किस डेट में आपका रिजल्ट आया है वो मेंशन रहेगा। और फोर्थ, ये तो कोर्स का नाम आपको बता ही दिए। जो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एडमिशन किस डेट में होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका ये भी मेंशन रहेगा, जो रिजल्ट आएगा उसी में ही डेट मेंशन होगा कि आपका किस डेट में आपका रिजल्ट। मान लीजिए जैसे 15 सितंबर को अगर आपका रिजल्ट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि 20 से 21 के सितंबर के आसपास में आपका एडमिशन होगा। तो वो मेंशन है कि हाँ भाई इस डेट में आपका एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका कहाँ किया जाएगा, मतलब ये सवाल ये भी तो होता है ना कि मान लीजिए कि ठीक है डेट तो मिल गया लेकिन होगा ये कहाँ। तो ये जो होगा अगर आप देखेंगे इनके हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। मान लीजिए किसी ने डिप्लोमा का एग्जाम दिया, उसका जो एडमिशन जो होगा वो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक वाले बिल्डिंग में होगा। तो इस तरीके से उनका मेंशन है। इस तरीके से अगर किसी ने मान लीजिए ह्यूमैनिटी बी ऑनर्स के लिए दिया होगा, बी कॉम ऑनर्स के लिए दिया होगा या मास मीडिया के लिए दिया होगा, तो उनका जो एडमिशन का जो फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया जाता है वो ह्यूमैनिटीज़ में, जो कि गेट नंबर जामिया के गेट नंबर 8 पे है। डिप्लोमा वाले हो गए जैसे यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, उनका गेट नंबर 7 पे है। किन्हीं की अगर फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बीएससी में अप्लाई किया हो तो उनका मोस्ट प्रोबेबली जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में होगा। तो उनको जो है वो फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस वाले बिल्डिंग में जाना पड़ेगा और वहाँ पर उनको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरा कर जाएगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब उसके बाद जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का है। अगर आप अभी अपने जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड दिखेगा। ऑब्वियसली आपने इसी एडमिट कार्ड के थ्रू ही जामिया में एग्जाम दिए, तो आपको एडमिट कार्ड मांगा जाएगा आपसे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जस्ट एडमिट कार्ड के लेफ्ट हैंड पे आपका होगा। अगर आप जाकर चेक करेंगे तो उसको आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। एटलीस्ट 5 से 7 फोटो, ये 3 चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स की बात रही सबसे पहला। उसके बाद जो है लास्ट ईयर के मार्कशीट, अगर कोई स्टूडेंट्स डिप्लोमा के लिए दिया हो उसके लिए 10th का मार्कशीट होना जरूरी है। अगर मान ली उन्होंने 12th बेस पे दिया हो तो वैसे में उसको 12th की मार्कशीट भी लेकर जाना पड़ेगा। अगर मान ली किसी ने बी ऑनर्स में दिया हो या बीएससी बीकॉम में अंडर ग्रेजुएट की बात कर ले तो इसमें 12th की मार्कशीट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12th की मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। वही अगर किसी ने मास्टर्स कोर्स में अप्लाई किया हो तो उसके लिए जो है उसके अगर हम बात कर ले तो उसके लिए ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे अब हम डीएलएड की बात कर ले तो उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 12th ही है, तो उनको 12th की मार्कशीट देना पड़ेगा। तो ये तो मार्कशीट की बात हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आपसे मांगा जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो दे दीजिए, नहीं है तो आपका जो 10th का जो मार्कशीट है एज ए बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाए, तो आप 10th की मार्कशीट भी वो वहाँ पर काम कर जाएगा। अब ये है कि मैं ये भी रिमाइंड कर दूं कि आप सारा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मार्कशीट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तो इन सभी का जो है ना ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स ले जाए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि सबका जीरोक्स लेकर जाएंगे आप, मतलब ओरिजिनल के साथ साथ। जैसे अगर किसी के पास हो सकता है कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो तो ये है। अब इसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस की बात कर ले, जैसे वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। मतलब या तो वोटर आई कार्ड है वो दे दीजिए, अदरवाइज आधार कार्ड दे दीजिए, कोई भी एक, ये हो गया। अब इसके बाद जो है 5th नंबर पे, अगर मुस्लिम ओबीसी है, मुस्लिम एसटी है तो उनको अपनी कैटेगरी का देना पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का स्टूडेंट्स, उनको भी अपने कैटेगरी का देना पड़ेगा। एक बात और ऐड करते हैं यहाँ पे कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हो और अगर उसने कैटेगरी डाला हो मुस्लिम का, जैसे मुस्लिम में जनरल कैटेगरी है, तो वो अगर फॉर्म में मुस्लिम कैटेगरी डालें तो उनको भी एक एफिडेविट बनाकर देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम मुस्लिम कैटेगरी से। तो उनको अलग बात है कि उनका नाम ये में आ जाए, जनरल में आ जाए, लेकिन उनको एफिडेविट देना होता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो आप एडमिशन इन टाइम पहुँचिएगा तो आपसे वो डिमांड करेगा, आपको देना पड़ेगा। तो ये एफिडेविट मतलब ये कि कैटेगरी का देना पड़ता है। कुल मिलाकर ही है कि अगर आप मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं तो आपको मुस्लिम कैटेगरी का एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा, बस यही है।
अब बात है एफिडेविट का, तो ये कहाँ बनाएंगे? आप चाहें तो अपने लोकल जो आसपास में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है वहाँ पे आप जाकर बनवा सकते हैं किसी वकील से मिलके, वरना आप जामिया में आकर भी आप बनवा सकते हैं। जामिया में आकर क्या होगा, यहाँ पे जामिया के पास मोखला हेड है, वहाँ पे जाकर बनवा सकते हैं, उसका भी डिटेल हम आपको बता देंगे। अब उसके बाद जो देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उसको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको माइग्रेंट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है, मैं बात फिर से कह दूँ, आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज मत होइए कि भाई ये एमए के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, ये यूजी के लिए भी है, पीजी के लिए भी है और डिप्लोमा के लिए भी है। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बार करेक्टर सर्टिफिकेट आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपसे ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर आपका गैप है तो गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा। अब गैप का ऐसे समझे, मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने 2020 में पेपर दिया हो, 2020 में उनका 12th हुआ, तो उनके हिसाब से 21 के हिसाब से अगर देखा है तो 1 ईयर का गैप है। अब कोई बंदा 21 में पास हुआ है तो उसके हिसाब से अलग बात है कि सेशन थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन 21 वाले बंदे को देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी 21 वाले बंदे को तो मार्कशीट ही नहीं मिला है, तो वो कहाँ से देंगे? तो इसीलिए उनको देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि 2020 में जो पास आउट हुए उनको देना होगा, या 29 में जो पास आउट हुए उनको देना होगा। अब ये ऐसे समझे, मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहा हो, लेकिन उनका 12th जो है वो 2020 में हुआ है, उनके हिसाब से 1 ईयर का गैप हो गया, तो उनको 1 ईयर का गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई 12th का डिप्लोमा में दिया हो, तो उसके हिसाब से अगर वो 12th दे दिए तब तो 12th के मार्कशीट पे हो जाएगा, उनको गैप का देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स 10th में थे और अभी वो 11th है अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से उनको जो है एक 1 ईयर का गैप देना पड़ेगा। ये हो गया गैप एफिडेविट। अच्छा, अब इसके बाद जो आपसे मांगा जा रहा है एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग एक्टिविटी। आप किसी भी तरीके का रैगिंग में इंडल्ज नहीं होंगे, उसके लिए 2 एफिडेविट देना पड़ेगा। एक तो स्टूडेंट्स के बिहाफ में, दूसरा पेरेंट्स के बिहाफ में। अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे एक कैटेगरी का एफिडेविट हो गया और एक गैप का हो गया 2 और 2 इधर हो गया, यानी 4 एफिडेविट आपका बनेगा। पर अगर आपका गैप नहीं है तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अगेन जो अगला नेक्स्ट जो बताया जा रहा है वो ये कि आपका जब एडमिशन का जो फॉर्मेलिटी पूरा कर ली जाएगी, जैसे मान लीजिए आपको A4 साइज़ का फीस स्लिप मिलेगा, जैसे ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएंगे उसके बाद आपको A4 साइज़ का फीस स्लिप मिलेगा। यहाँ पे होगा क्या, मैं इससे पहले कुछ जो और बातें वो समझा दें। अब उसके बाद फाइनल ये कि आपको A4 साइज स्लिप मिला, इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया। अब कैसे होगा वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जहाँ आपको मिला, बताया गया कि हाँ भाई इस लोकेशन पे जाना, आपको यहाँ पे एडमिशन होगा, उस लोकेशन पे जाएंगे। हो सकता है जामिया गेट नंबर 7 में हो या 8 नंबर हो, मोस्टली यही होता है। बीटेक वाला को गेट नंबर 20 में होता है, 20 नहीं, गेट नंबर 1 पे होता है। तो इस तरीके से आपका मेंसर, आप इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं। बस ये कि अगर क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। खैर, अब हम आते हैं आपके एडमिशन के फॉर्मेलिटीज़ पे। ये सारा डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जामिया के जो गेट नंबर बताया कि वहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री लेते ही आपको एक A4 साइज़ का समझिए फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में आपको बस आपका रोल नंबर, मदर नेम, फादर नेम और उसके बाद आपका नाम, और उसके बाद जो है ये सारा कुछ बेसिक डिटेल है वो आपसे मांगा जाएगा। मतलब उस पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपका थंब भी चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद उसमें एक चीज़ और भी रहेगा। अभी तो मान लीजिए, जैसे देखिए, जिसमें ब्रांच अपग्रेड होने का ऑप्शन नहीं है उसमें तो कोई बात नहीं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिसमें ब्रांच अपग्रेड होना होता है ना, उसमें मेंशन रहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मान लीजिए अगर किसी बीएससी में अप्लाई किया हो तो बीएससी फिजिक्स में अप्लाई किया हो या केमिस्ट्री में, तो उसमें अगर देखा जाए तो 2 ब्रांच है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब मान लीजिए कि आपने फर्स्ट चॉइस में डाला केमिस्ट्री, बट मिल गया फिजिक्स, सेकंड चॉइस मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट चॉइस मिल जाए तो वैसे में उसमें आपको लिखना पड़ेगा आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच, वहाँ पर लिखना पड़ेगा, या आपको फॉर्म में पता चल जाएगा एट द एंड में। तो इससे क्या होगा कि आप एडमिशन ले लिए, बाद में जब उसका सेकंड लिस्ट आएगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके ब्रांच अपग्रेड होंगे। अच्छा, अपग्रेड होने का क्राइटेरिया ये है कि आपका मार्क्स और अगले जो कट ऑफ जो आएगा उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका ब्रांच अपग्रेड हो। ऐसा नहीं होता है, मतलब ये कि ये भी मेरिट बेस पे ही अपग्रेड होता है। ये नहीं कि आपका मार्क्स कम हो और आपका ब्रांच फर्स्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद जो क्या है ना, देखिए, अब वो आपसे फॉर्म फिल करते ही आपसे ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे, वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको A4 साइज़ का ये जो 13 में बताया कि ये स्लिप मिलेगा। स्लिप मिलने के बाद इस पर आपको क्या करना होगा, हाफ पार्ट जो है वो कहेगा भाई ऐसा आप जाकर पेमेंट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट लेकर जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप जाएंगे जामिया किसी भी बैंक में, चाहे वो इंडियन बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया। जामिया के पास में 2 ही बैंक है, बैंक में जाएंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद उसका हाफ पार्ट है ना वो खुद रख लेगा, और इस सभी पे है ना वो सिग्नेचर कर देगा। अब इसके बाद एक पार्ट जो है आप जहाँ एडमिशन लिए, जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे एडमिशन लिए वहाँ जाकर एक पार्ट सबमिट करेंगे, और बाकी एक रिमेनिंग पार्ट है ये बैक टू बैक घर लेकर चले आएंगे। बस इसका मतलब है कि आपका एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लिया, कि बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसके बाद आप शायद कन्फ्यूजन भाई हमारा क्लास
क्लास के लिए उसके लिए आपका नंबर तो वो लेंगे ही लेंगे, उससे आपका अभी के हिसाब से तो ऑनलाइन ग्रुप बन जा रहा है, तो आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको अपडेट कर दी जाएगी हाँ भाई, और वैसे भी उसका नोटिस आएगा, हम लोग अपडेट करेंगे आपको। पर यह है कि उसके बाद जो ये क्लास का सीन स्टार्ट होगा, बस यही एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनको भी ये पता चल जाए। थैंक यू।